हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड पे। अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं और एलिमिनेशन मेथड्स में अभी भी आपको डाउट्स आ रहे हैं या क्वेश्चन कम्प्लीटली नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मेरा वादा है कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एलिमिनेशन को समझने के लिए हमको देखना होगा कि एक इक्वेशन में हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है x और एक होता है y। ठीक है, अब x और y में से आपको डिसाइड करना होता है कि किसको एलिमिनेट करना है। आप किसी को भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको x को एलिमिनेट करना है या y को। सपोज करिए आपने डिसाइड किया कि आपको x एलिमिनेट करना है, तो x एलिमिनेट करने के लिए उसको एक कोफिशिएंट पे ध्यान देना होता है। अब देखिए, उसके कोफिशिएंट पे ध्यान देंगे, कोफिशिएंट पे। अब कोफिशिएंट दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसके कोफिशिएंट सेम होंगे दोनों x के, जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 1 सेम है, और या तो उसके कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 3 ये डिफरेंट है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम नहीं है मतलब डिफरेंट है तो हमें उनको सेम करना होगा। कैसे करेंगे ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। हम कोफिशिएंट देख ली। अब कोफिशिएंट देखने के बाद हमें दो चीज़ें देखनी होती है, इसके साइन को, साइन। अब साइन में दो चीज़ें हो सकती है, या तो सेम हो, सेम का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, और या तो डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंट। सेम का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, और डिफरेंट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो अगर साइन सेम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन का चेंज होना। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर डिफरेंट है तो हम वहाँ करेंगे ऐड, और ऐड का मतलब होता है नो साइन चेंज। नो साइन चेंज मतलब कोई भी साइन उसमें चेंज नहीं होगा। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अगर ये रूल्स आप समझ गए हैं तो आपको एलिमिनेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे हम एक एक एग्जांपल करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत हमने बेसिक्स लेवल पे क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, और हमसे बोला कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो सपोज करिए हमने डिसाइड किया कि अपने को y को एलिमिनेट करना है, तो y के हम पहले कोफिशिएंट देखेंगे। तो कोफिशिएंट देखिए सेम है, और मैंने कहा सेम है तो हम कोई टेंशन नहीं है, हमारा आधा कम हो गया है। फिर हम इसके बाद इसके साइन को देखेंगे, और देखिए साइन यहाँ पर क्या है, तो साइन आप बोलेंगे सर साइन डिफरेंट है, और साइन डिफरेंट है इसका मतलब अपने को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड का मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, जो ऐसे साइन है वैसे ही। तो प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से कट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y। फर्स्ट वाले या सेकंड वाले किसी में भी रख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो x की वैल्यू कितना रख दीजिए 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 6, जो कि कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर मुझे x के कोफिशिएंट अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूँ तो मुझे सेम करना पड़ेगा, लेकिन y का कोफिशिएंट सेम है पहले से, तो y को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी है। तो आप एक काम करिए, सिंपली इसके साइन को देखिए, इसके बाद इसका साइन क्या है, प्लस और माइनस। और मैंने आपको बताया कि पहले स्लाइड में अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर साइन सेम है या डिफरेंट है, तो आप कोई भी यहाँ पर देखिए आपको सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन में चेंज होगा। अगर डिफरेंट है तो कोई भी साइन में चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस है मतलब डिफरेंट है और कोई भी साइन में चेंज नहीं होने वाला। तो आते हैं अपने स्लाइड पर, यहाँ पर देख सकते हैं
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस मतलब साइन में चेंजेस नहीं होने वाला है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और प्लस और y एलिमिनेट हो जाएगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ से कट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। अगर आपको x की वैल्यू 3 मिल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2। मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, तो मेरे पास था 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6 1, और ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप लोग करके मुझे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन अब थोड़ा सा मीडियम लेवल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर है 2x, ये भाई हट जा, हाँ हट गया, बहुत अच्छे। यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए अपने को डिसाइड करना है कि क्या एलिमिनेट करना है। तो मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि y को एलिमिनेट करना है। अब मैं क्या ध्यान दूंगा, y के कोफिशिएंट पर। तो y का कोफिशिएंट सेम है या डिफरेंट, तो आपने बोला सर यहाँ पर जो है डिफरेंट है, तो अब अपने को सेम करना होगा। अब सेम करने के लिए करते क्या है, देखिए इस ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि इन दोनों में, जिससे ये दोनों सेम हो जाएं। जैसे यहाँ पर 3 है तो सेकंड वाले में मैं 3 से कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, और y को सेम करना है तो y में 2 है तो ऊपर वाले में मैं 2 से कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, LHS और RHS में। अब देखिए मेरे को नया इक्वेशन मिलेगा, तो मैं करूँगा तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, और 13 2 जा 26, ये मुझे मिल गया। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, और यहाँ से 3 4 जा 12। अब देखिए मेरे पास कोफिशिएंट वाला जो मसला था वो ख़त्म हो गया और कोफिशिएंट जो था वो सेम हो गया। अब आता है साइन। साइन का क्या करना है, तो देखिए साइन यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है इसका मतलब हमें साइन में कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। तो यहाँ से ऐसे ही आप सॉल्व कर दीजिए, तो 4x प्लस 9x हो जाएगा 13x, और 6y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 26 और 12। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 26 और 10 36, ये बन जाएगा हमारा कितना 38, और ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 38/13। ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी यहाँ पे 3 3 जा 9, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको y मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 38/13 प्लस 3y इक्वल टू 13। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 74/13 प्लस 3y इक्वल टू 13। ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 13 माइनस 74/13। अब इसको सॉल्व कर देंगे और आगे, तो यहाँ से देखिए 13 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 169, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 74/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 4 माइनस कर दीजिए 5, और 16 में से 7 माइनस कर दीजिए 9/33। अब इसको कट कर देंगे तो ये हमें तो नहीं लगता कट हो जाएगा, तो 3 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 95/13 3 जा 39, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी। चलिए हम एक और क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन को अगर हम समझें तो ये है 4x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x माइनस 5y इक्वल टू 9। तो यहाँ से मान लीजिए मेरे को y एलिमिनेट करना है, तो y देखिए कोफिशिएंट सेम है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद इसके साइन को देखिए, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो अगर डिफरेंट साइन है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का मतलब होता है कि कोई भी साइन में चेंजेस नहीं आने हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 4x और 2x कितना हो जाएगा
6x हो जाएगा और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10/6, कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3। x की वैल्यू 5/3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4x + 5y = 1 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 + 5y = 1। सॉल्व कर देंगे तो 5 4 जा 20, 20/3 + 5y = 1। ट्रांसफ़र कर दीजिए इस तरफ तो ये हो जाएगा 5y = 1 - 20/3। तो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y = 3 - 20/3। तो ये हो जाएगा 5y = -17/3 और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -17/15। आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, इसको होमवर्क में करके दिखाइएगा मुझे। अब थोड़ा सा और हार्ड लेवल समझते हैं और जो कि बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए मुझे y को, मैं सोचा चलिए इस बार x को एलिमिनेट करके देखते हैं। हम लोग बहुत समय से y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x के लिए हमने देखा यहाँ पर कोफिशिएंट चेक करते हैं तो कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर 3 है। तो 3 और 4 सेम बनाना है तो क्या करेंगे हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा और 4 से इसमें कर देंगे। तो करिए 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, x 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 y और यहाँ से 19 3 जा हो जाएगा कितना 57। बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x, 4 5 जा हो जाएगा 20 माइनस का 20y और यहाँ से ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 8। अब मुझे बताइए हमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, तो आप जिसको सेम किए उसके साइन को चेक करिए। आपने x को सेम किया है तो इसके साइन को चेंज करिए। तो आप बोलेंगे कि सर इनके साइन जो है वो सेम है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, और जब सेम होते तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते तो साइन में चेंज कर देते हैं। मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बस सॉल्व हो गया। 12x और 12x कैंसिल हो जाएगा, +20 और +21 41y हो जाएगा और यहाँ से इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 51 और 8। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ 57 और 8 अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 65 और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 65, अरे 65/41। यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा और मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं अगर y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये मुझे x की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। एक और क्वेश्चन अच्छा है, देखिए मैं आपको एलिमिनेट करके बता रहा हूँ। एक वैल्यू मैं बता रहा हूँ, एक आप बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए भी। जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। पहले कोफिशिएंट सेम करेंगे तो इस 6 का उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 5 का उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 30x, ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 55y और ये हो जाएगा 31 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 30x, 6 7 जा 42 माइनस 42y और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 12। अब हमने x को सेम किया है, अब x के साइन को चेक करिए। तो क्या ये दोनों सेम साइन में है, दोनों पॉजिटिव हैं, और जब दोनों पॉजिटिव है दोनों सेम साइन में है मतलब अपने को क्या करना है माइनस, और माइनस करने का मतलब होता है साइन का चेंज। तो यहाँ से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 5 और 4 9, 97y और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 और ये हो जाएगा 143। अब सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 143/97 और जैसे ही हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाना है।
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए, आपको एलिमिनेशन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको चैनल पे सिर्फ पढ़ाई करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे ट्रिक्स और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।